तो गाइज आज हम करवाने वाले हैं जो हमारे आगे के 14 के जो बचे हुए क्वेश्चन है वो पूरा, और इस तरह से हमारा ये एक्सरसाइज और साथ में चैप्टर भी पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। मैं आपको बताना चाहूंगा आगे के सभी चैप्टर भी ऑलरेडी किए हुए हैं, आपकी स्टडी रुकने वाली नहीं है। आप कंटिन्यू आगे की सभी चीजें करके अपनी पढ़ाई कंटिन्यू जारी रख सकते हो। एंड दूसरी बात गाइस, वीडियोस को अपने 7th के हर ग्रुप में शेयर करो, जिससे आपके प्रदीप सर को थोड़ा और सपोर्ट और मोटिवेशन आए और कंटिन्यू आपकी चीजें लाते रहे। नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। डिस्क्रिप्शन में सभी सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हो। अगर नहीं मिले तो कॉमेंट जरूर करना। 7th स्टैंडर्ड का टेलीग्राम भी है, उसको ज्वाइन करके रख लेना। तो गाइस क्या लिखा हो देखो, 13 का प्रैक्टिस सेट, अगर आपने 13 प्रैक्टिस सेट किया था उसके अंदर हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू एचसीएफ और इनटू एलसीएम पढ़ा था। बस अगर वो याद है तो काम हो गया है। चलो मैं यहां पहले लिख के देता हूं, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर विच इज इक्वल टू एलसीएम इनटू एचसीएफ। ओके, अब देखो गाइस यहां ऑलरेडी अपने को लिखा हुआ द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर आर 432 एंड 72। तो अपने को जो जो दिया, एलसीएम कितना दिया हुआ है 432 इनटू एचसीएफ कितना है 72। देखो इसका मतलब क्या है, वैसे तो मैंने 13 में बताया था, मैंने बताया फिर से बता देता हूं। अपने को जो दो नंबर दिया रहता है उन दोनों नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो किसके मल्टीप्लाई के बराबर होते हैं, एलसीएम और एचसीएफ को भी मल्टीप्लाई करेंगे और वो दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या था, इक्वल। और ये हमने प्रूफ भी किया था प्रैक्टिस एट 13 में। अ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इफ वन ऑफ द नंबर इज 216, अगर यहाँ भी दो नंबर होता है ना तो एक नंबर तो 216 है एंड दूसरा नंबर नहीं दिया तो हमने x कंसीडर कर लिया, क्योंकि दो नंबर चाहिए तो वही दूसरा नंबर तो अपने को फाइंड कर रहे हैं। तो x हमने ऐसे ही रखा, वो इधर क्या है 432 इंटू 72। देखो मल्टीप्लाई इक्वल की सड़ा के डिवाइड हो जाएगा, अब गए सिंपल सी बात है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, 72 वन जा 72 एंड 72 थ्री जा, सही है तो ऐसे करके देख लो। मैं कैसे पता लगाया, देखो लास्ट में 2 है ना, 2 का टेबल का 2 वन जा 2, 2 टू जा 4, 2 थ्री जा 6, तो 6 आ रहा है, इसीलिए मैं इसको 72 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। 3 टू जा 6, 7 थ्री जा 21, ये देखो 216 आ रहा है ना, इसलिए 72 वन जा 72 और 72 थ्री जा 216 गया। अब गाइस देखो ये दोनों भी डिवाइड होंगे कि नहीं, हो जाएगा, क्योंकि देखो 3 और 5, 3 और 2 कितना होता है 5, और 5 में 4 प्लस करेंगे तो 9 होता है। तो 9 3 के टेबल में आता है कि नहीं आता है, आता है। इससे अपने को समझ में आ जाएगा 3 से ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो मैं आपको अलग लिख के दिखाता हूँ, ये बचा x 32/3। चलो मैं इधर करके भी दिखा देता हूँ, क्योंकि अभी आप 7th स्टैंडर्ड के अंदर हो, जहाँ मैं थोड़ा थोड़ा, ये देखो 432 3, 3 वन जा 3, 4 में से 3 गया तो 1 बचेगा, अगेन 3, 3 4 जा 12, 3 में से 2 गया तो 1 बचा 0, फिर 3 4 जा 12 अगेन। तो गाइस ये हो गया हमारा आंसर, x इक्वल टू कितना आ गया, x इक्वल टू 144। तो हमें अदर नंबर मिल गया, देयरफॉर व्हाट इज द अदर, देन अदर नंबर इज 144। तो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, अगला क्या दिया हुआ है, द प्रोडक्ट ऑफ टू डिजिट नंबर इज 765 एंड देयर एचसीएफ इज 3, एचसीएफ इज 3 एंड व्हाट इज देयर एलसीएम। क्या बात है, कोई टेंशन नहीं, वैसे ही करेंगे हम लोग, वैसा ही करने वाले। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर लिख दिया, किसके इक्वल है दोस्तों, हमारा इक्वल है एलसीएम इंटू एचसीएफ। अब देखोगे इस ध्यान से, अगर आप देखोगे प्रोडक्ट ऑफ टू डिजिट नंबर इज 760, यहां लिखा हुआ है दोनों नंबर का, ये दोनों का प्रोडक्ट, जो दो नंबर थे उनका प्रोडक्ट निकालने पे कितना आंसर आता है 765। और यहां अगर क्या लिखा हुआ एलसीएम, एलसीएम कितना दिया हुआ है हमारा, एलसीएम तो अपने को फाइंड करना है, और एचसीएफ देखो, एचसीएफ कितना दिया है 3 दिया है। व्हाट इज देयर एलसीएम, एलसीएम तो अपने को निकालना है। ओके,
दो, ये जो दो नंबर का प्रोडक्ट है ये 765 है, और यहाँ एलसीएम अपने को निकालना है, और एचसीएफ 3 दिया हुआ है। अब देखो 3 मल्टीप्लाई है, इक्वल की इस साइड आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। बस क्या करना है, अब इसको सॉल्व करो। ये देखो 765, 3 2 जा 6, 7 में 6 गया तो 1 बचेगा, 3 5 जा 15, 7 में, और ये 6 है, 3 5 जा 15, 6 में से 5 गया तो दोस्तों 1 बचेगा, एंड अगेन 3 5 जा 15, तो पूरा चला गया, तो आ गया 255। तो इसको कैंसिल करने पे 255 है, देयरफॉर एलसीएम इज इक्वल टू 255। तो फटाक से इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर हम बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस अब बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ ट्रेडर हैज 3 बंडल्स ऑफ स्ट्रिंग। ओके, 3 बंडल ऑफ स्ट्रिंग है। पहला है 392, 392 लिख दिया हमने। दूसरा है 308, 308 लिख दिया, 308। तीसरा हमारा क्या दिया है, 490, 490। ओके, सो गाइस 490, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग। 100 की सीधी बात, ग्रेटेस्ट लेंथ दिया हुआ है, इसका मतलब आपको एचसीएफ ही निकालना है, बट फिर भी मैं यहां बताऊंगा क्या है। स्ट्रिंग दैट द बंडल कैन बी कट अप इनटू विदाउट एनी लेफ्ट ओवर अ स्ट्रिंग। इसका मतलब क्या है कि हम तीनों का कितना मैक्सिमम कितना लेंथ सेम रख सकते हैं, जिससे क्या होगा कि कुछ भी एक्स्ट्रा बचे ना। क्या बता रहा है बचे ना, मतलब मान लो इसको मैंने कट किया। ओके, अगेन मैं तो ऐसे मेजरमेंट नहीं, डायरेक्ट ऐसे बता रहा हूँ, इसको कट किया मैंने। ओके, मान लो इतने इतने पार्ट में मैंने कट किया। आजा भाई, हाँ ये देखो कट किया। अब आपको दिखाई दे रहा है इतना बच गया, यहाँ भी इक्वली पार्ट में कट किया, देखो यहाँ बच रहा है। अभी मेरा इक्वल दिख नहीं रहा है, बट आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, इक्वली पार्ट में कट करने के बाद कुछ भी बचना नहीं चाहिए। इतना हमें हर स्ट्रिंग, हर मतलब हर बंडल का क्या करना है, हर बंडल के स्ट्रिंग का लेंथ इतना रखना है। तो वो मैक्सिमम लेंथ कितना रखे कि कुछ बचे ना, जैसे यहाँ बचा हुआ है, यहाँ बचा हुआ है, तो कुछ बचे ना, ऐसा रखना है। तो ग्रेटेस्ट बोला तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है एचसीएफ। एचसीएफ 392, 392, देन 308, देन इसके बाद 490। और एचसीएफ का मतलब दोस्तों आप लोगों को पता ही है कि एचसीएफ मतलब ऐसा कोई एक कॉमन नंबर ढूंढो जो ये सब उसके टेबल में आते हो, कॉमन नंबर। हाँ, एलसीएम अलग है, एलसीएम में एक भी मिल गया तो भी चलेगा, एचसीएफ में ऐसा नहीं है। एचसीएफ में सब में वो टेबल में जो सब में वो टेबल में सब ये जाने चाहिए। तो अपने पास देखो 280 यहाँ दिखाई दे रहा है, मतलब यूनिट प्लस 280 है, मतलब 2 से तो जाएगा ही। 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, एंड 2 6 जा 12 हो गया। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, ओके, 2 4 जा 8, अगेन गाइस 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, देन 2 5 जा 10। ये मैंने क्या किया, चलो मैं यहाँ ऐसे करके दिखा देता हूँ। देखो 2 2 जा 4, फिर 9 बचा, 2 4 जा 8, 9 में से 8 गया तो 1 बचेगा, एंड 2 5 जा 10 हो गया। अब गाइस अगर हम देखते हैं तो सबसे पहली बात हमें तो कॉमन टेबल ढूंढना है जो सब में ये सब उसमें आ जाए। पहली बात तो 2 में तो ये तो चला जाएगा, ये भी चला जाएगा, पर ये नहीं जाएगा कि यूनिट प्लस पे 5 आ रहा है। 2 से जाने के लिए यूनिट प्लस पे 0 2 4 6 से 8 में से कोई चाहिए, बट नहीं है। 3 से 6 और 9 1 10 16, देखो ये प्लस करने पे 16 आ रहा है, तो प्लस करने पे 16 आ रहा है, तो 16 3 के टेबल में आता ही नहीं है, और 3 के टेबल में नहीं आता मतलब 3 से भी डिवाइड नहीं होगा, तो 3 का भी काम खत्म। क्योंकि अगर एक में भी खत्म तो किसी को भी करना नहीं, सब में कॉमन होना चाहिए। देन 5, देखो 5 में तो बस यही जाएगा, इसके यूनिट प्लेस में 0 और 5 है ही नहीं। 7, हाँ 7 से जाएगा, ये देखो 7 से हो जाएगा, दिख रहा है एक, देखो 7 से मैं आपको पूरा डिवाइड करके दिखाता हूँ। 196, 7 2 जा 14, 9 में से 4 गया तो गाइस कितना बचेगा 5, 7 8 जा 56, तो ये 28 आ गया। देन इसको और करें 54, 7 2 जा 14,
5 में से 4 गया तो 1 बचेगा अगेन, तो 7 2 सा 14, तो इसका 22 आ गया। ओके, इसको रहने दो, अब यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। तीसरा 245 अगेन 7 से, 7 3 सा 21, 4 में से 1 गया तो 3 बचेगा, 7 5 सा 35, ये इसका 35 आ गया। अब गाइस 2 3, अब नहीं भाई किसी से नहीं जाएगा, कॉमन में किसी से नहीं जाएगा, तो यहाँ अपना काम हो गया। आपने को HCF फाइंड करना था, क्या फाइंड करना है? HCF। तो हमारा 7 2 सा 14, और यही 14 मीटर होगा। लास्ट में फाइनल स्टेटमेंट लिख देना, ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 14 मीटर। सबसे बड़ा लेंथ को इक्वली हमें जो डिवाइड करना, जिससे कुछ बचेगा नहीं, वो 14 मीटर का हमें रखना पड़ेगा। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये तो हमारा बहुत अच्छी तरीके से हो गया, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो गाइस। अगला क्वेश्चन, विच टू कॉन्जुगेटिव इवन नंबर एंड एलसीएम ऑफ 180। ओके गाइस, टू कॉन्जुगेटिव, पहले सबसे पहली बात हम कॉन्जुगेटिव देख लेते हैं। जैसे 1 का कॉन्जुगेटिव बोलूंगा तो 2 बोलना, 2 का कॉन्जुगेटिव क्या है? 3 है, 3 का कॉन्जुगेटिव क्या था? 4 है, जस्ट उसके आगे वाला नंबर। बट गाइस यहाँ हमें क्या लिखा है? विच टू कॉन्जुगेटिव इवन नंबर, इवन नंबर। जैसा 2 का मैं पूछूंगा कि इवन कॉन्जुगेटिव, इवन कॉन्जुगेटिव, नेक्स्ट इवन नंबर कौन सा है 2 के बाद? तो बोलोगे 4। नेक्स्ट 4 का इवन कॉन्जुगेटिव कौन सा? 6, मतलब जस्ट उसके बाद वाला। तो क्या लिखा हुआ? विच टू कॉन्जुगेटिव इवन नंबर हैव एन एलसीएम ऑफ 180। गाइस देखो, जो अपने पास आंसर आएगा ना, सिंपल सी बात क्लियरली बता दूं, एलसीएम आपको तो लिखा हुआ है एलसीएम 180, और एचसीएफ हमेशा कॉन्जुगेटिव इवन नंबर का 2 ही होता है। ओके, ये चाहिए तो आप करके देख लेना, जो आपका फाइनल रिजल्ट आएगा ना, जो फाइनल रिजल्ट 2 कॉन्जुगेटिव नंबर मिलेंगे, उन कॉन्जुगेटिव नंबर का निकाल के देख लेना, HCF 2 ही आएगा। तो कॉन्जुगेटिव इवन नंबर का HCF क्या आता है? 2 आता है। तो दोनों चीजें हमें मिल गई। अब मैं वही वाला फॉर्मूला, द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर दिस इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। ओके, HCF और LCM अपने को तो दिया हुआ है 2, LCM कितना दिया? 180, 0 8 2 सा 16, 2 1 सा 1, 2 1 सा 1 और 1 आया तो 3। तो गाइस ये देखो मल्टीप्लाई करके 360 आ रहा है, बट हमें वो दो नंबर भी ढूंढना है जिसको मल्टीप्लाई करके 360 आता है। तो भाई सिंपल सी बात बता दूं, द प्रोडक्ट नहीं अपने को, पहले मैं आपको ये बता दूं कि देखो इस 360, अब 360 हम किसको मल्टीप्लाई करके 36 और 10 को मल्टीप्लाई करें तो भी 360 होता है। हमें 2 नंबर वो चाहिए, बट 36 और 10 इवन तो है, बट क्या कॉन्जुगेटिव है? 36 के बाद क्या 10 आता है? नहीं आता भाई, बिल्कुल नहीं आता। 36 के बाद 38 आता है नेक्स्ट कॉन्जुगेटिव नंबर, या 10 के बाद करूँ तो 10 के बाद 12 आता है। तो भाई हमें कोई एक ऐसा नंबर रिसर्च करना है जिसको मल्टीप्लाई करने पे, दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 360 आए। तो सिंपल सी बात है गाइस, यहाँ एक ही नंबर है, वो है हमारा 18 इंटू 20। अब देखो 18 और 20 ये भी कॉन्जुगेटिव नंबर है, कॉन्जुगेटिव इवन नंबर है। 18 के बाद 20, 18 के बाद अगर मैं आपसे पूछूं कि नेक्स्ट इवन नंबर कौन सा है, तो आप फटाक से मुझे 20 बोलोगे। बट ये दोनों का मल्टीप्लाई करके 360 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो हम चेक भी कर लेते हैं। 18 0 18 2 36 आ रहा है गाइस, मतलब ये अपना नंबर है। तो हम लिखेंगे देयरफॉर 2 कॉन्जुगेटिव इवन नंबर्स आर 18 and 20। ओके, सो यहाँ हमारा हो गया, ये पूरा का पूरा एक्सरसाइज हमने कंप्लीट करवा दिया, और यहाँ पूरा का पूरा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। डिस्क्रिप्शन में एक बाकी चैप्टर का भी लिंक दिया हुआ है, आप आगे जाके फटाफट चीजों को पढ़ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र।